हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपीस व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन अस फॉलोस। यानी कि हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए दे रखी है, कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है और हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। यानी कि 4 टर्म तक हमें एपी सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें ए दे रखा है 10, ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, A1 A2 क्या होता है 10 + 10, कॉमन डिफरेंस 10, यानी कि A3 क्या होगा 20 + 10 यानी कि 30। A4 क्या होगा 30 + 10 यानी कि 40। A5 क्या होगा 40 + 10 यानी कि 50। ऐसे चलता रहे, यानी कि अपनी एपी सीरीज़ क्या बनेगी 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, सेकेंड दे रखा है A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0, यानी कि डिफरेंस क्या है 0, यानी कि A1 क्या होगा -2, A2 क्या होगा -2 + 0 यानी कि -2, A3 क्या होगा -2 + 0 यानी कि -2, A4 क्या होगा -2 + 0 यानी कि -2। यानी कि अपनी एपी सीरीज़ क्या बनेगी -2, -2, -2, -2। थर्ड दे रखा है A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट A1 दे रखा है 4, A2 क्या होगा 4 प्लस डिफरेंस को प्लस करना है, यानी 4 + 3 यानी कि 7। A3 क्या दे रखा है -3 दे रखा है, सॉरी ये -3 दे रखा है, तो ये होगा 4 + -3 यानी कि 4 - 3 यानी कि 1। ठीक है, अब 1 आ गया, 1 - 3 यानी कि -2। A4 क्या आएगा -2 -3 यानी कि -5। तो अपनी एपी सीरीज क्या बनेगी 4, 1, -2, -5। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है A इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म A1 दे रखी है -1, A2 निकालेंगे हम, तो इस 2 को अगर इस 1 से काटें तो क्या आएगा 0.5, तो -1 प्लस का 0.5 कितना आएगा -0.5। ठीक है, A3 इज इक्वल टू -0.5 प्लस का 0.5 कितना आएगा 0। A4 निकालेंगे यानी कि 0 + 0.5 यानी कि 0.5। तो क्या आएगी अपनी एपी सीरीज -1 माइनस का 0.5, 0 और 0.5। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीस write the first term and the common difference। यानी कि इसमें हमें एपी सीरीज दे रखी है और हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है 3, 1, -1, -3, ये एपी सीरीज हमें दे रखी है। हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या होते हैं 3, यानी कि A इज इक्वल टू, तो क्या हो गया 3। डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, यानी कि A2 - A1 करते हैं। A2 क्या है सेकेंड टर्म, A1 क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - 3 इज इक्वल टू -2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। सेकेंड दे रखा है
-5 -1 3 और 7। ठीक है, इसमें अगर ए देखें हम, यानी फर्स्ट टर्म देखें तो क्या होगी -5 और डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस देखें तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी -1 -5, यानी -1 प्लस का 5, यानी कि प्लस का 4 आंसर। डी क्या आएगा 4। ठीक है, पार्ट 3 दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/3। डी निकालना है तो डी सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। 3 को हम क्या ले लेंगे एलसीएम, या बचेगा 5 - 1 यानी कि 4/3। डी इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये एपी सीरीज दे रखी है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 0.6। डिफरेंस निकालना है, यानी कि सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। तो क्या आएगा, सेकेंड वाली टर्म दे रखी है 1.7, फर्स्ट वाली टर्म दे रखी है 0.6, यानी कि क्या आएगा 1.1। ये अपना आंसर। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।